ये गजवाए हिंद क्या है? एक हिंदू के अगेंस्ट में जो एक घृणा सनी हुई है, हमें उस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें उस सोच को मारना पड़ेगा। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में दिन दहाड़े इस शर्मनाक घटना का होना, एक 20 साल के लौंडे ने पूरे के पूरे मुंबई को दहला दिया। हर तरफ अजान की आवाज़ें आ रही है, हनुमान चालीसा की आवाज़ तो कहीं नहीं आ रही कि हे पवित्र भारत भूमि, तेरा लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने प्रकाश बिखेरने के लिए भारत की भूमि को चुना। ये जो एक हिंदू घृणा सना हुआ है इनके खून में, एक हिंदू के अगेंस्ट में जो एक घृणा सनी हुई है, हमें उस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें उस सोच को मारना पड़ेगा। और जब भारत के लोगों के मन की चेतना ही मर जाएगी तो संस्कृति का फ्लो रुक जाएगा। जिन पहाड़ों से, जिन घाटियों से हर हर महादेव के नारे लगते थे, जिन घाटियों से, जिन पहाड़ों की घाटियों से साधु संत अपने मेडिटेशन को किया करते थे, आज उन घाटियों में आतंकवाद पल रहा है। ये भारत की चेतना के मरने का एक लाइव संकेत है, एक लाइव प्रूफ है कि जहाँ चेतना मरती है वहाँ आतंकवाद पैदा होता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी चेतना को ज़िंदा रखें और हम भारत की चेतना को ज़िंदा रखें। हमारे लिए भारत की चेतना ही सब कुछ है और हमारे लिए भारत की चेतना ही संस्कृति का प्रवाह है। अगर हमारे अंदर, हमारे बॉडी में हमारी चेतना का प्रवाह रुक जाएगा, इस समाज को आतंकवाद की तरफ जाने से, अर्बन नक्सल की तरफ जाने से, अर्बन नक्सलिज़म को फॉलो करने से शायद कोई नहीं रोक पाए। सिंधुत्व और हिंदुत्व कोई भूतकाल में रचित कहानी मात्र नहीं है, ये भारत की सच्चाई है। कुरान को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि खुफरा का सबसे बुरा रूप शिर्क होता है और शिर्क का सबसे बुरा रूप होता है मूर्ति पूजन। और हिंदुस्तान एक मूर्ति पूजा का देश है और इसी वजह से इस देश में जितने भी मंदिरों को तोड़ना पड़े, जितने भी घरों को जलाया जाना पड़े, जला दो। उनका मानना है कि हिंदुस्तान मूर्ति पूजा का देश है, इसीलिए उन्हें इस देश को बर्बाद कर देना चाहिए। क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे? व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड दिस इन्वेजन? गजवाए हिंद। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारा देश एक ऐसे जगह पे खड़ा है जब हमें पूरी तरीके से खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी बात को लोगों के सामने रखनी चाहिए और भारत के लोगों के सामने रखनी चाहिए कि लोगों को पता चल सके कि ये गजवाए हिंद क्या है। गजवाए हिंद का मतलब होता है टू अटैक द होली लैंड ऑफ भारत। हमें भारत को जीतना है, हमें भारत पे विजय चाहिए। मंदिर हमारे संस्कृति को, हमारे ट्रेडिशन को बढ़ाती है। मंदिर हमारे मन की चेतना को जगाती है। हमारी चेतना का जगा रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अर्ली एंशिएंट पीरियड की, जिसकी जो टाइमलाइन है वो 4th सेंचुरी की है। तो आपको अगर मैं बताऊं कि पहला ऐसा इन्वेज़न कौन सा था जिस पे अटैक हुआ, पहले इन्वेज़न की अगर मैं बात करूं तो वो सन टेम्पल है मुल्तान का, जो अभी पाकिस्तान का एरिया बन चुका है। सबसे पहले सन टेम्पल को तोड़ा गया था 4th सेंचुरी में। गुप्ता डायनेस्टी पे हुना इन्वेज़न हुआ। एक इतना रिच हेरिटेज और रिच कल्चरल वाला मंदिर, उस पर अटैक होना इस बात को दिखाती है कि शुरू से लेके एंड तक और अभी भी जितने भी इन्वेजन हो रहे हैं, जितने भी ये अटैक्स हो रहे हैं, उनका माइंडसेट सिर्फ एक है और वो माइंडसेट है गजवाए हिंद। इनके दिमाग में, इनके रगों में पूरी तरीके से सना हुआ है कि इन्हें गजवाए हिंद करना है, टू विन द होली लैंड ऑफ इंडिया। भारत की पवित्र भूमि को जीतना चाहते हैं। अब वो वक्त चला गया है, अब लोग जागरूक हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि लोग धीरे धीरे और जागरूक हो। सो महमूद टारगेटेड द सोमनाथ टेम्पल टू इंक्रीज हिज वेल्थ, टू इंक्रीज हिज इमेंस वेल्थ एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड रिलीजियस डोमिनेंस। सोमनाथ टेम्पल को तोड़ने के बाद वो एक ऐसा मैसेज देना चाहता था लोगों को कि जितने भी हिंदू प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करो, जितने भी कल्चरल चीज़ें हैं उनको ख़त्म करो। उसका जो मेन मोटिव था वो था रिलीजियस डोमिनेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस डोमिनेंस, वो हमारे माइंड पे, हमारी सोच पे, हमारे दिलो दिमाग पे पूरी तरीके से हावी हो जाना चाहता है कि हमें इस्लामिक चीज़ों को, इस्लाम के चीज़ों को इतना ज़्यादा फैलाना है, इतने मैं कहूँ कि बहुत ही फोर्सिबली तरीके से पहुँचाना है, तो हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा से बड़े बड़े मंदिरों को टारगेट किया जाता है। और जब सोमनाथ टेम्पल को महमूद ने इन्वेड किया तो उसके जो मेन रीज़न थे वो यही थे कि उसे एक रिलीजियस डोमिनेंस क्रिएट करना था इस्लाम के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। डैट इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ गजवाए हिंद। ये शुरू से लेके अंत तक जितने भी अटैक्स हुए हैं, अगर मैं इसके माइंडसेट और इसके मोटिव की बात करूं कि डैट इज़ ओनली अबाउट गजवाए हिंद। महमूद ने मंदिर को तोड़ा, लोगों को इस तरीके से मजबूर कर दिया गया कि वो हिंदू प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। अगर वो हिंदू प्रैक्टिसेस करते दिख गए, अगर वो मंदिरों में जाना दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता था।
दिस shows कि how much hatred you are having for Hinduism and हिंदुत्व and हिंदू पीपल। लड़ाई सिर्फ लूटने की नहीं थी, लड़ाई थी हमारे सभ्यता को बर्बाद करने की, हमारे सभ्यता को नीचे ले जाने की, हमारे ट्रेडिशंस को ख़त्म करने की। एक 20 साल के लौंडे ने पूरे के पूरे मुंबई को दहला दिया। क्यों? गजवाए हिंद। उनका मोटिव क्लियर है, उनकी माइंडसेट क्लियर है। 3 से 4 लौंडे, 20 साल के 22 साल के लौंडे ने ताज होटल पे अटैक कर दिया और पूरा मुंबई सन्न रह गया। क्या वजह थी इस अटैक के पीछे? हिंदू प्रेजेंस को कम करना, हिंदुओं में एक डर का माहौल क्रिएट करना। भारत 1000 साल तक टूटता रहा, भारत 1000 साल तक लुटता रहा, बट भारत आज भी सीना ताने खड़ा है और भारत आगे भी सीना ताने खड़ा रहेगा। सुल्तान सिकंदर शाह मीरी रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1389 to 14th century and सिकंदर हैज़ इम्प्लीमेंटेड एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लामाइजेशन। इस्लामाइज़ करने की पूरी की पूरी टेक्निक, इस्लामाइज़ करने की पूरे के पूरे स्टेप्स को उसने पूरी तरीके से हावी होकर लागू करवा दिया। जो मुग़ल पीरियड का टाइमलाइन है डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 16th century to 18th century। माँ गंगा की कोख में आज भी उन जौहर करने वाली माताओं की अस्थियां पड़ी होंगी। माँ गंगा उनके दुख को शांत करते करते शायद अब थोड़ी सी थक गई होंगी। कितनी बार हिंदुओं को शुद्ध किया, कितनी बार हिंदुओं के आत्मा को, आत्मा की चेतना को जगाकर उन्हें पुनः भारत की संस्कृति में प्रवाहित किया। वही माँ गंगा, वो माँ गंगा के तट पर, उसी माँ गंगा के पास एक विशाल मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर का नाम है ज्ञानवापी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानवापी के पास एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसको बार बार तोड़ा गया। व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ औरंगजेब? हिंदुस्तान एक मूर्ति पूजन का देश है और बर्बरताओं का देश है। तान की सरजमी से मंदिरों को तोड़ना, उनकी संस्कृतियों को तोड़ना, अगर वो इस चीज़ में सफल हो जाते हैं, अगर वो ये चीज़ कर पाते हैं तो वो अल्लाह के मुजाहिर साबित होंगे। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ काशी विश्वनाथ मंदिर? औरंगजेब ने मंदिर को इन्वेड करने के बाद वहाँ पे इस्लामिक शासन लागू करना चाहा, इस्लामिक अथॉरिटी बनाना चाहा। व्हाट दिस टर्म मीन्स इस्लामिक अथॉरिटी? जब हर चीज़ में, हर फंक्शनैलिटी में, हर स्ट्रक्चर में इस्लामिक माइंडसेट के लोग हों, इस्लाम को मानने वाले लोग हों, और जब तुम एक इन्वेडर हो, तुमने इन्वेड किया है इंडिया को, तुमने इन्वेड किया है इंडिया की मंदिरों को, जब ऐसे लोग हमारे सिस्टम में, हमारी फंक्शनैलिटी में शामिल हो जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा बर्बादी के रास्ते पर भारत को ले जाएंगे। और औरंगजेब का यही माइंडसेट था। डैट इज़ द मेन रीज़न वाई ज्ञानवापी मंदिर हैज़ बिन डिमोलिश्ड। और उस मंदिर को तोड़कर वो एक मैसेज देना चाहता था कि अब इस्लाम का शासन चलेगा, अब तुम्हारी फंक्शनैलिटी में, तुम्हारे स्ट्रक्चर में, तुम्हारे जितने भी चीज़ें हैं, तुम्हारे शहर की जितने भी चीज़ें, हर जगह पे इस्लाम का और इस्लाम के मानने वालों का कब्जा होगा। और डैट इज़ द मेन रीज़न वाई ज्ञानवापी मंदिर हैज़ बिन डिमोलिश्ड। पहला इम्पॉर्टेंट अटैक काशी पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसने हज़ारों मंदिरों को तोड़े। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और उस मंदिर के बगल में जो मस्जिद बनाया गया और जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, उस मस्जिद का नाम इन लोगों ने रजिया मस्जिद रखा। उस वक्त के एक बहुत ही फेमस राइटर ने लिखा कि हे पवित्र भारत भूमि, तेरा लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने प्रकाश बिखेरने के लिए भारत की भूमि को चुना। भगवान ने अपने संदेश को देने के लिए, भगवान ने प्रकाश को बिखेरने के लिए भारत की भूमि को चुना है। और वो ये संदेश कैसे देना चाहते हैं? वो ये संदेश 4 वेदों के माध्यम से देना चाहते हैं। किसी एक और राइटर ने लिखा कि मैंने जितने कर्म किए हैं वो सब वापस ले लो, बस एक रात मुझे भारत की भूमि पर रहने का मौका दे दो, जिस भारत भूमि पे शिवाजी महाराज पैदा हुए, सम्राट विक्रमादित्य जैसे राजा पैदा हुए, सिर्फ एक रात मुझे उस भारत की भूमि पे गुजारने का मौका दे दो। ऐसा माना जाता था हमारा भारतीय कल्चर। ये हमारा रिचनेस था, ये हमारी कल्चर थी, ये हमारा धरोहर था, जिस धरोहर को इस्लामिक इन्वेडर्स ने मिटा दिया पूरी तरीके से। पूरी सभ्यताएं ख़त्म कर दी, पूरे घर को ख़त्म कर दिया, लोगों की संपत्ति को नष्ट कर दिया, घरों को जला दिया और पूरी तरीके से, पूरी बर्बरता के साथ मिटा दिया पूरी संस्कृति को। इस्लामिक इन्वेजन की वजह से आज हमारा समाज, आज हमारा ट्रेडिशन, शायद हमारी मानवता हज़ारों साल पीछे जा चुकी है। एक ऐसा मंदिर, इसके लिए कहा जाता है कि तीनों लोकों से मथुरा न्यारी। इसको देखकर गजनबी ने लिखा है कि इसको अगर मैं 200 साल तक भी बनवाने की कोशिश करूं
तो भी हजारों दिनार खर्च करने के बाद भी मथुरा जैसी सुंदर मूर्ति के साथ मथुरा जैसे मंदिर को बनाना शायद इस जन्म में, शायद इस संसार में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। और उसने तुरंत आदेश दे दिए इस चीज़ को तोड़ने के लिए। हमें धन्य होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने पूरी मथुरा को वापस से कनेक्ट किया, हमारे मथुरा के गाँवों को, मथुरा के कल्चर्स को, मथुरा के मठों को, मथुरा के सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी संप्रदायों को महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने वापस से कनेक्ट किया, उन्हें वापस जोड़ने का काम की। इन 1670 औरंगजेब ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा जन्मभूमि टेम्पल, क्योंकि उन लोगों को ये बात पता था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है और उनके दिलों में, उनके रगों में बसा हुआ है। एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस मंदिर, वापस से वही रीज़न, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अथॉरिटीज़ इन हिंदू माइंडसेट, इन हिंदू फंक्शनैलिटी, दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ मथुरा टेम्पल। शाही ईदगाह मस्जिद को वहाँ पे बनाया गया आफ्टर द डिमोलिशन। औरंगजेब वॉन्ट्स टू डिसमेंटल द हिंदू कल्चर। हिंदुओं के दिमाग पे इतना प्रहार करो, हिंदुओं को इतना दबा दो कि वो अपने कल्चर्स को, अपने प्रैक्टिसेस को करना छोड़ दे। टू डिसमेंटल द थॉट्स ऑफ हिंदूज़, to dismantle the facts, to dismantle the traditional processes of Hindus. The main motive of Aurangzeb and this all the invaders are only one. हिंदू के जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, हिंदू के जितने भी रिचुअल्स हैं, उनको ख़त्म कर दो कि वो धीरे 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 कन्वर्ट होने को तैयार हो जाए। उनमें इतना अंधविश्वास फैला दो, उनमें इतना ज़्यादा अपने थिंकिंग को पिस डालो कि वो लोग, उन लोगों को ऐसा लगने लगे कि हिंदू धर्म एक अंधविश्वास का धर्म है, जो कि एक गलत चीज़ें उन्हें पढ़ाई गई, एक गलत चीज़ उनके दिमाग में डाला गया। सबसे पहले इस मंदिर को महमूद ऑफ गजनी ने तोड़ा, मल्टीपल अटैक्स हुए, फिर औरंगजेब ने अटैक किया और फिर औरंगजेब ने इन्वेड किया और वहाँ पे शाही ईदगाह मस्जिद को बना दिया गया। इस्लामिक डोमिनेंस, टू सरपास द थॉट्स एंड बिलीफ्स ऑफ हिंदूज़ एंड इस्लामिक डोमिनेंस को क्रिएट करना, टू क्रिएट द इस्लामिक डोमिनेंस इन द माइंडसेट ऑफ हिंदूज़ फिलॉसफी एंड हिंदू पीपल. That is also one of the main reason why this Krishna Janmabhoomi temple, that is the birthplace of Sri Krishna, has been demolished. To dismantle the Hindu thoughts, आप सोचो कि राम मंदिर को तोड़ा जाए, आप सोचो कि काशी विश्वनाथ को तोड़ा जाए, या फिर ऐसे सभी डिस्प्यूटेड साइट्स जो लोगों को पता नहीं है, जो देश में और भी हज़ारों डिस्प्यूटेड साइट्स हैं, अगर आप उनको ऐसा मानते हो कि आपके भगवान का दिस इज़ द बर्थ प्लेस और उसको इन्वेडर्स ने आके इन्वेड कर दिया, तो आपके दिमाग की स्थिति क्या होगी? हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल यू थिंक कि हमारे भगवान, जिसको ज़िंदगी भर लोगों ने सब कुछ माना, उनके मंदिर को उनके आंखों के सामने तोड़ा गया, उनके शहर को, उनके गांव को, उनकी संपत्ति को, उनके खेतों को, उनके फसलों को पूरी तरीके से जला दिया गया, मानवता को हजारों साल पीछे धकेल दिया गया। द टाइमलाइन ऑफ कॉलोनियल इंडिया एंड द ब्रिटिश एरा इज फ्रॉम 18th century to 20th century. How did the policies, how did the rules and how did affected the Hindus living in Kashmir and the Hindus living in all over the India? What are some significant laws that you must need to know? And Religious Endowment Act of 1863, which allowed colonial control over temple funds and all the temple management, and they never treated our temples and our mandir as a religious place, as a religious viewpoint. आज आप किसी भी मंदिर में जाओ, जब आप देखते हो कि मंदिर की मैनेजमेंट सही नहीं है, मंदिर की कंडीशन सही नहीं है, तो आप एक सवाल अपने आप से पूछना कि ये क्यों ऐसा हुआ, वाई दिस सिचुएशन हैज़ अराइव्ड। क्योंकि हमारे मंदिरों के जो मैनेजमेंट हैं, जो हमारे मंदिरों के रेवेन्यू सोर्स हैं और जो रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं, वो किसके हाथ में है? वो सरकार के कंट्रोल में है। आप साउथ के, केरल के किसी भी मंदिर को देखो, दे आर जस्ट इन गवर्नमेंट कंट्रोल। जिन पैसों से हमारा उत्थान होना चाहिए था, जिन पैसों से सिर्फ हमारे लिए डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है, उनसे देश के लिए काम होना चाहिए था। बट जब इस देश में एक ऐसा सोच पल रहा हो, एक ऐसी विचारधारा पल रही हो, मैं कम्युनिज़्म का एग्जांपल लेता हूँ। बंगाल में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में दिन दहाड़े इस शर्मनाक घटना का होना, इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि कम्युनिज़्म और मार्क्सिज़म के जो व्यूज़ हैं वो कभी भी इस देश को आगे नहीं ले जा सकती है। ममता बनर्जी वॉज दी देन चीफ मिनिस्टर, जब आपके रतन टाटा, हमारे रतन टाटा
इस देश के बेटे रतन टाटा ने जब अपना प्लांट बंगाल में लगाना चाहा, ये वही ममता दीदी है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। और क्या हुआ कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म से? कहाँ है आज बंगाल का सिचुएशन? कितने नंबर पे खड़ी है बंगाल आज? क्या हुआ आरजीकर मेडिकल पे? आपने क्या डिसीजन लिया? कुछ नहीं किया आपने। जो बंगाल के लोगों का भरोसा है पुलिस इंस्टीट्यूशन से, उस भरोसे को ख़त्म किया है। द एरा आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द फ्रीडम ऑफ इंडिया। सिंध हथियाने के बाद मोहम्मद कासिम ने अपने सीनियर कमांडर को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने ये बताया कि भारत की मंदिरों को तोड़ दिया गया है, मंदिरों में आरती रुकवा दी गई है, सुबह शाम अजान हो रही है, जो टूटे हुए मूर्ति थे उनको मस्जिदों के सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया है, कि जिससे इस्लाम को मानने वाले लोग पूरे दिन पूरी रात उस सीढ़ियों पे चढ़े और हिंदू मंदिरों के मूर्तियों को कुचल दिया जाए। और इस बात से वो बहुत खुश हुआ कि आरती बंद हो गई है, सुबह शाम नमाज हो रही है, अजान हो रही है, हर तरफ अजान की आवाज़ें आ रही है। हनुमान चालीसा की आवाज़ तो कहीं नहीं आ रही है, हर तरफ अजान है, खुशी का माहौल है हमारे लिए। और ये खुशी का माहौल, उन्हें ऐसा लगता था कि अल्लाह उन्हें अपना सैनिक मानेगा। और वो कहता है कि काफिरों पे बिल्कुल दया मत करना। एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसा रिच कल्चरल हेरिटेज वाला देश भारत, इन लोगों ने कभी भी हमें उस नज़रिए से नहीं देखा, वासुदेव कुटुंबकम के नज़रिए से नहीं देखा। हम तो विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं, हम तो अखंड भारत का कल्याण करने वाले लोग हैं, हम तो अखंड भारत की मांग करने वाले लोग हैं। एकमात्र भारत ही ऐसी संस्कृति है जिनके कोई भी पूजा हो, हमेशा यही आवाज़ आती है कि अखंड विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। लेकिन इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमारे लिए क्या लिखा कि भारत एक अगरबत्ती के गंध से महकता हुआ भूमि है, यहाँ पे काफिर रहते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले लोग रहते हैं। शक्ति हैज़ ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, शक्ति हैज़ ट्रेवल एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स केम बैक टू इंडिया, इट्स केम बैक टू एशिया। The history of human is the continuous flow of energy, and the energy is coming back to India, and it's time for India. So please stay back in Bharat. Please don't leave Bharat for living in California. संस्कृति की कंटिन्यूस फ्लो ही इंसान को इंसान बनाए रखती है। हिस्टोरियन फरिश्ता ने लिखा कि मुसलमानों के लिए, अल्लाह को मानने वाले लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व मक्का मदीना का है, वही महत्व, वही इम्पोर्टेंस चक्र स्वामी टेम्पल हरियाणा में जो मंदिर है उसका है। और औरंगजेब ने इसको तुरंत तोड़ने के ऑर्डर्स दे दिए। ये दिखाता है कि आपके खून में, आपके रगों में एक घृणा छिपी हुई है, एक हिंदू घृणा छिपी हुई है, एक हिंदू नफ़रत, एक हिंदुओं के खिलाफ एक हेट छुपा हुआ है जो सालों से चलता आ रहा है। और सालों से, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी अर्ली पीरियड टू द मॉडर्न इंडिया पीरियड, टू द मिडिवल पीरियड, टू द मॉडर्न इंडिया पीरियड एंड टू प्री इंडिपेंडेंट एरा एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट एरा, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये जितने भी अटैक्स हुए हैं, इन सब के पीछे सिर्फ एक मोटिव है, गजवाए हिंद, भारत को जीतना, द होली लैंड ऑफ भारत को जीतना, जो एक सपना ही रह जाएगा। और ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की चेतना अब जाग चुकी है, अब भारत के लोग जाग चुके हैं, भारत की चेतना जाग चुकी है। और अब हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता। अब हम हर उस जगह को खोदना चाहते हैं, हर उस जगह को जानना चाहते हैं और हर उस जगह को लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आपकी सभ्यता है जो यहाँ पे दबी हुई है। इसको खोद के बाहर निकालने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं, पूरे के पूरे हिंदू समाज की है। अब मैं आपको बताता हूँ रंगानाथ मंदिर के इन्वेज़न की। रंगानाथ मंदिर में जब इन्वेज़न हुआ, पुजारियों ने मंदिर से मूर्ति को उठाकर और वो भाग निकले अपने जान को बचाने के लिए। वो केरल पहुँच गए। केरल में जब वो पहुँचे तो उन्हें पता चला कि देश भर से हज़ारों पंडित आए हुए हैं, हज़ारों ऐसे पंडित आए हुए हैं। ये भरोसा है पूरी तरीके से कि उन्हें उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा। तब रंगनाथ मंदिर के आइडल को तिरुपति बालाजी में रखा गया था। आप आज भी अगर तिरुपति बालाजी जाओगे तो उनके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस, एक मंदिर बना हुआ है जिस जगह पे उनके रंगनाथ मंदिर के आइडल को रखा गया था। एक ट्रैवलर, एक जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, वो तिरुमला तिरुपति मंदिर गए और उन्होंने देखा कि ये मंदिर का जो मूर्ति है वो तो हमारे रंगनाथ मंदिर का है। तब उन्हें वो मंदिर की मूर्ति वापस मिली और वापस से उन्होंने रंगनाथ मंदिर में उस चीज़ को स्थापित किया। तो आप सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन थी, किस तरह के सिचुएशन बनाए गए थे कि लोगों को भागना पड़ रहा था अपने मंदिरों के मूर्तियों को बचाने के लिए।
इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके की लूट, इस तरीके की डकैती लोगों ने मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद अगर हिंदुओं पे हुआ अटैक, हिंदुओं पे हुआ इन्वेज़न का इतिहास अगर कोई लिखे तो हिंदुओं के लिए भी थोड़ी सी सांत्वना पूरी दुनिया में हो जाएगी। जब मीनाक्षी टेम्पल पे अटैक हुआ तो पुजारियों ने जो मेन गर्भगृह है उसके बाहर एक और वॉल बनाया कि जब इन्वेडर्स आए उन पे अटैक करने के लिए तो उन्हें ये ना पता चले कि मेन आइडल गर्भगृह का कौन सा है। तो उन्हें जब वो अंदर आए तो उन्होंने वॉल के आगे भी एक मंदिर को देखा, एक छोटे से आइडल को लगा हुआ देखा और उन पे वो तलवार मार के चले गए। आज भी आप अगर मीनाक्षी टेम्पल जाओगे तो वो तलवार के निशान आज भी इस बात का प्रूफ है कि किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया,